हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। वेलिंगटन प्लेस सेंट्रल हाइट्स, जो भी आप बोलो। लास्ट मैच डे में जो वुमेन वाला मैच था हमारे लिए अच्छा गया था। मेंस वाले मैच में उतना अच्छा तो नहीं गया होगा, मेरे लिए अच्छा ही नहीं गया था वो मैच। तो आप अगर जीते होंगे आपका क्रेडिट है, लेकिन वो वाला मैच अच्छा गया था। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी पंट के तौर पे केट एंडरसन निकल के आई थी। स्मॉल लीग में तो उनको कोई ना रखे, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर्स करे थे और हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत ईजी था। तो वो सारी चीज़ें सही गई थी। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच के बारे में। ये फिक्सचर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के घर पे वो मैच हुआ था, आपको याद होगा। जो मैच हमने कवर ऑब्वियसली किया भी था। ये अभी रिवर्स फिक्सचर है और ये पहला मैच है इस सीज़न के सुपर स्मैश में जब वेलिंगटन को अपने घर पे खेलने का मौका मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑलरेडी इस फिक्सचर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो आई होप आप ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है तो भूले नहीं होंगे। और अगर आप भूल गए होंगे तो मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में मैच होने जा रहा है। वेदर यहाँ पे सही है, टाइमिंग वगैरह आपको पता है। आखिरी 5 में 4-0 से आगे है वेलिंगटन। एक मैच टाई हुआ था जो कि इसी ग्राउंड का लास्ट मैच है। वैसे इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये टीम जीतती ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पिछले सीजन में वो एक मैच जीते नहीं जो टाई हुआ था इसी टीम के अगेंस्ट में। सेकेंड लास्ट सीजन में वो एक मैच जीते नहीं जो हारे थे ऑकलैंड के अगेंस्ट में। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो ये बातें भी हम पहले कर चुके हैं कि हमने क्या बात करके रखी है कि रीसेंट टाइम्स में पहले क्या होता था ना कि 2-3 सीजन पहले तक ये बिल्कुल अट्टर डोमिनेटिंग फिक्सचर हुआ करता था वेलिंगटन के लिए। लेकिन पिछले कुछ सीजनों में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी इंप्रूव किया है। कुछ मैचेस में बैटिंग भी अच्छी करी है, लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छा किया है, स्पेशली लास्ट 2-3 मैचेस में। एक पर्टिकुलर बॉलर का हमने नाम बताया था रोजमेरी मायर के रूप में, जिन्होंने रुला के रखा हुआ है। वेलिंगटन की तरफ से हमने क्या बता के रखा हुआ था कि जेस्कर 2-3 सीजन पहले तक अनटचेबल दिखती थी इस फिक्सचर में, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचेस में उनको कुछ विकेट्स नहीं मिले या 1 विकेट मिले होंगे, ऐसा कुछ रिकॉर्ड था उनका। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है। उन 3 विकेटों के अलावा भी जेस्कर इस फिक्सचर में हाईएस्ट विकेट टेकर रही थी, ठीक है। और उस 3 विकेट के बाद ऑब्वियसली वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो और अच्छे दिखेंगे अभी, लेकिन ये कहानी हमने बताई थी, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के रोल कल के मैच में बदलने वाले हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं और काफ़ी बड़े प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं दोनों टीमों में। तो कुछ प्लेयर्स के रोल बदलेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स का रोल आपको होता हुआ दिख जाएगा जो कल के मैच में बहुत लो परसेंटेज वाले होंगे। तो ध्यान से सुनते रहना। पहला मैच ये वेलिंगटन का ही मैच है, 2 साल पुराना मैच है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। एटकिंसन, इनका नाम नोटिस करना, ठीक है। इनका रोल कल के मैच में बदल सकता है। इन्होंने कुछ रन बनाए थे। बाकी एमेलिया कर, कैस्पेरेक की परफॉर्मेंस है। कैस्पेरेक और वेलिंगटन ये कॉम्बिनेशन भी नोटिस करते रहना। हेड टू हेड में तो 1-2 मैच मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब ग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे आपको ये चीज़ दिखेगा। रोए कल के मैच में नहीं खेलेंगे। एमेलिया कर और रेबेका बर्न्स, इनका भी कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है। अगला मैच ये नेपियर में हुआ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी करी। इस बार रोए तो चलो नहीं है। मिकाइला ग्रेग जो लास्ट मैच ओपनिंग कर रही थी, आर्माइटिच के स्कोर। एमिलिया कर, कैस्पर एक कंसिस्टेंट है। जेटली ने भी 1 विकेट निकाला। एमिलिया कर तो चलो है ही, रोए नहीं है, लेकिन रोजमेरी मार का 1 विकेट और वेलिंगटन ने यहाँ पे चेस कर लिया। वेलिंगटन की बैटिंग इन दोनों ही मैचेस में अच्छी रही, लेकिन सेंट्रल की बैटिंग आप नोटिस करो, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करा। दोनों मैच के बाद सिर्फ 6 विकेट उन्होंने खोए और 1 से ज़्यादा विकेट किसी को दिया नहीं, ठीक है। अगला मैच और दूसरा मैच जो वेलिंगटन में हुआ, वेलिंगटन की बैटिंग। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, देखो ये दोनों मैच में वेलिंगटन जीती है। रिजल्ट भले ही सेंट्रल नहीं निकाल पाई होगी, लेकिन उन्होंने बैटिंग दोनों मैच में अच्छा करा। इस मैच में भी वेलिंगटन, मतलब मैच टाई हुआ था जो मैंने बताया लास्ट मैच वेलिंगटन का। इस बार सेंट्रल की बैटिंग तो अच्छी नहीं रही, लेकिन बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छा करा और 109 पर रोक दिया गाड़ी। एमिलिया कर प्रीमर नहीं है। रोजमेरी मायर फिर से, ग्रीन का 1 विकेट। यहाँ से आर्माइटेज पिछले सीजन के दोनों मैच में ही उनके रन थे ग्रुप स्टेज में। एमिलिया कर तो चलो है ही, साथ में जेटली, कैस्पेरेक, ये तो कंसिस्टेंट रही है। नोटिस करना एक चीज़, जैसे मैंने पहले आपको बताया, देखो एमिलिया कर तो रही थी हैं, उनके बारे में बात तो करते नहीं हम। वेलिंगटन और कैस्पेरेक, ठीक है। इधर भी वेलिंगटन और कैस्पेरेक के यहाँ पे 2 विकेट्स। आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे ना, कैस्पेरेक को नोटिस करना इवन समटाइम्स एमिलिया कर से भी ज़्यादा। अच्छा, अभी तक तो चलो बराबर है, ठीक है। एमिलिया कर ज़्यादा है, कैस्पेरेक उसके बाद। पिछले सीजन का जो फाइनल था, 17 ओवर का मैच हुआ, फिर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। एमिलिया कर तो चलो उन्होंने परफॉर्म करा। रोजमेरी बैंड ने फिर से बढ़िया परफॉर्मेंस करा ग्रीन के साथ, ये दोनों नहीं है। आर्माइटेज के लगातार तीसरे मैच में रन। न्यूटन जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रही है, उन्होंने कुछ रन बनाए थे। बाकी जेस्कर के ये जो विकेट है, लास्ट जो मैच हुआ है इस सीजन में, उस मैच के पहले यही एक लौता विकेट था आखिरी 4-5 मैचेस में।
ठीक है, आपने नोटिस करी होगी, देखो ये 3 मैचेस में उनके कोई विकेट नहीं थे, ना तो इधर थे, ना तो इधर थे, ना तो इधर थे। यहाँ पे उन्होंने 1 विकेट निकाला, तो यहाँ पे 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट था उनके खाते में। भाई कैस्पेरेक का विकेट है। 4 जो मैचेस हुए हैं अभी तक हमने देखे हैं, चारों ही मैच में सेंट्रल डिशेस ने या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से दबोचा हुआ है। पहले 2 मैचेस बैटिंग अच्छी करी, दूसरे दोनों मैचेस में यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ 5 ही विकेट खोए थे वैसे, लेकिन रन नहीं बना पाए। और दूसरे दोनों मैचेस में उन्होंने बॉलिंग बढ़िया करा, जिसको लीड किया था ऑब्वियसली रोजमेरी मैट ने। लास्ट मैच जो हुआ, इस बार भी विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, लेकिन उनकी डाल गली नहीं, और वो भी तब जब जेस्कर ने रन बनाया। ठीक है, रोजमेरी मैट ने फिर से परफॉर्म करा, ग्रीन ने फिर से परफॉर्म करा, रोवे नहीं है, बार्टलेट के 2 विकेट जो इसी दिन बढ़िया कर रही हैं। सेंट्रल डिशेज यहाँ पे भी वो चेज नहीं कर पाए, रोए ने कुछ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किए थे, अवेलेबल वो नहीं है। बाकी जेस्कर ने इधर निकाल दिए 3 विकेट्स। पेरी नहीं है कल के मैच में, कैस्पेरेक और एमिलिया का कंफर्मेंस तो रहा ही है। ठीक है, तो जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, अगर हम रिसेंट 3 मैचेस की बात करें तो सेंट्रल डिशेज एज ए बॉलिंग साइड बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इवन कभी कभी उन्होंने एमिलिया को भी शांत करके रखा है। लास्ट मैच में एमिलिया ने कुछ नहीं किया, उसके पहले 35 रन, उसके पहले 26 रन, उसके पहले तो रन थे उनके, लेकिन ये है। ठीक है, बॉलिंग उनकी अच्छी रही है, बैटिंग को लेके कॉन्सर्न्स थे। उसके पहले के 2 मैचेस में उन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी, बॉलिंग को लेके कॉन्सर्न्स थे। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्लिक नहीं हो रहा है सेंट्रल के लिए, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो परसेंटेज प्लेयर्स हो रहे हैं हमारे लिए इन मैचेस में, जैसे कि एमिलिया जेस्कर भी उतनी कंसिस्टेंट रही नहीं है। लास्ट मैच में उन्होंने भतेरा परफॉर्मेंस कर दिया। कैस्पेरेक, यहाँ से रोजमेरी मैट, क्लॉडिया ग्रीन, ये तो चलो हैं, ठीक है, ये सबके टीम में होंगे। अलग क्या है, कुछ अगर आपने नोटिस करी होगी, पहले 2 मैचेस में हमने देखी बैटिंग अच्छी हुई सेंट्रल की तरफ से, जहाँ पे एटकिंसन, अभी देखो इनका रोल पहले बहुत अच्छा होता था। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था एज ए बॉलर, उसके बाद इनको ओपनिंग भेजा जाता था बैटर के तौर पे, कभी कभी बॉलिंग भी मिल जाती थी। और जब इनको प्रॉपर यूज़ किया जाता था तब इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहते थे विलिंगटन के अगेंस्ट में, हर फॉर्मेट में, T20 में भी, 50 ओवर में भी। अभी तो पता नहीं इनका क्या हो रहा है, इनको ना तो बॉलिंग मिलती है ना तो बैटिंग मिलती है, क्या ही हो रहा है मुझे नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अभी सवाल यह है कि मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, सुनते रहो। ठीक है, एटकिंसन यहाँ पे रन है उनके, बर्न्स के यहाँ पे रन है, विलिंगटन पे मैच हुआ। इस वाले मैच पे हमारे लिए अलग आई थी ग्रेग 22 रन बना के, और प्लीमर तो चलो नहीं है। अगला मैच जो विलिंगटन पे है, यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे खास नहीं है, वही परसेंटेज प्लेयर वगैरह करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। यहाँ पे न्यूटन ने एक बार स्कोर बनाया था, और बाकी वही सारे परसेंटेज प्लेयर्स ही हैं, या ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने मिल रही है। तो या तो एक आध बैटर आपके लिए अलग हो रहा है सेंट्रल की तरफ से, जो पंट के तौर पे निकल के आ रही हैं, या तो बॉलरों में से कोई। बॉलरों में से ज़्यादा शायद आपको देखने ना मिले, क्योंकि जेन्युइन जो बॉलर्स हैं उनके लिए वही सालों साल खेल रहे हैं। लेकिन बैटरों में से एक आध नाम कभी कभी अलग आ रहा है, कभी वो न्यूटन हो रही हैं, कभी वो ग्रेग हो रही हैं, और एक बार एटकिंसन ने 50 बना के रखा हुआ है। अभी सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, सुनते रहो। ठीक है, अच्छा, तो हेड टू हेड की बातें ये हो गई। अगर हम समरी पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली एमिलिया का तो वो है ही रिकॉर्ड, हालांकि आखिरी 3 मैचेस में थोड़ी ही शांत रही है विद द बैट, लेकिन अभी भी वो हाईएस्ट रन स्कोरर है। बॉलरों में से जेस्कर, ये लास्ट मैच उन्होंने 3 विकेट निकाल दिया, तब जाके वो है, नहीं तो ली कैस्पेरिक का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। एमिलिया का तो है ही, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये 3 एनीवेज आपकी टीम में होंगे। लेकिन अभी देखो, इन तीनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन सबके होंगे। ठीक है, एमिलिया और जेस्कर के साथ लोग जा रहे हैं। कैस्पेरेक का रोल अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, आपने देखा होगा कि ये जो जब वेलिंगटन में मैचेस होते हैं, कैस्पेरेक सक्सेसफुल रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एमिलिया से ज़्यादा भी कभी कभार। इस फिक्चर में आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम ग्राउंड के बारे में जब बात करेंगे वो आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ वैसे कि 1 विकेट निकाला था वेलिंगटन वाले मैच पे, और यहाँ पे उन्होंने 2 विकेट निकाला। ठीक है, कुछ खास नहीं है, ऑब्वियसली एमिलिया से तो कम ही है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, और मैं क्यों बार बार कैस्पेरेक के बारे में बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो पहला मैच ऑकलैंड के साथ ये मैच हुआ था, और ये जो लास्ट मैच वो हारे हैं इस ग्राउंड पे। कैस्पेरेक के 3, रेबेका बर्न्स, इनको भी थोड़ा नोटिस करना, इन्होंने कुछ रन बना के रखा हुआ है, और ये कैचिंग पोजिशन पे जनरली खड़ी रहती हैं। ठीक है, अच्छा, इन लोगों का परफॉर्मेंस है, ऑकलैंड ने मैच जीत गई, बहुत सारे मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे वेलिंगटन की तरफ से, तो वो है वेलिंगटन बना मोटागो, बर्न्स, प्लीवर नहीं है, कैस्पेरेक के 3, एमिलिया जेस्कर, इसके अलावा निकोल बेयर्ड, ये भी कल के मैच में खेलने वाली है, इन्होंने भी कुछ विकेट्स निकाले हैं पिछले सीजन के मैचेस, जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। इस मैच में कैस्पेरेक ने एमिलिया से ज़्यादा पॉइंट दिया, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दिया। ठीक है, 1 विकेट ज़्यादा पॉइंट दिया उन्होंने, बैटिंग जो करी होगी वो है, लेकिन बॉलिंग से ज़्यादा पॉइंट दिया। अगला मैच ये सेंट्रल के साथ जो लास्ट मैच था, आपने देखा एमिलिया ने विद द बैट विद द बॉल तो करा ही, बाकी कैस्पेरेक यहाँ पर है जेस्कर से ज़्यादा। ठीक है, एमिलिया को तो आप चलो कैप्टन बना ही दोगे,
लेकिन कैस्पेरक का भी नोटिस करना। सेकेंड लास्ट मैच बॉलिंग फर्स्ट हुआ, यहाँ पे नॉर्दर्न बीचेस के साथ मैच हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये विलिंगटन जीते हैं मैच, नॉर्दर्न बीचेस नहीं जीते। कैस्पेरक के 3, एमेलियाकर 2 विकेट, जेस्कर बेयर्ड यहाँ पे फिर से, बर्न्स फिर कभी हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी रन सुन के आ रहे हैं, एमेलियाकर हैं। एमेलियाकर तो चलो कैप्टन परफॉर्मेंस है ही, जेस्कर और कैस्पेरक में से कैस्पेरक फिर से आगे। लास्ट मैच जो हुआ, एमेलियाकर 2, जेस्कर 2, कैस्पेरक 3। एमेलियाकर का तो चलो रन है, एमेलियाकर तो कैप्टन बनी रही है, लेकिन जब आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा रहे हो, जेस्कर और कैस्पेरक में से कैस्पेरक इस फिक्चर में इस राउंड में अच्छा दिख रही है। जेस्कर लास्ट दोनों मैच में ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने कर रहा है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन हिस्ट्री ये कहता है कि इस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो कैस्पेरक अपर हैंड रख रही है। अभी ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आपकी टीम में तो सभी हैं, यही डिफरेंस करके जा सकता है कल के मैच में, क्योंकि कैप्टन सबके सेम होंगे, ऑलमोस्ट सभी प्लेयर सबके सेम होंगे। ये एक आध प्लेयर, एक आध वाइस कैप्टन अगर आप सही कर पाओ तो आपके लिए वो डिफरेंस हो सकता है। अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कल के मैच में जेस्कर कैस्पेरक से कम पॉइंट देंगी, हो सकता है ज़्यादा पॉइंट दे, लेकिन अगर आपको कहीं पे अलग करना है तो ये एक पॉइंट है जिसको आप काम पे लगा सकते हो, बराबर। तो ये चीज़ें हमें देखने मिल रही है। कुछ मैचेस में वेलिंगटन को एज ए बैटिंग साइड थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा सेंट्रल के अगेंस्ट में, लेकिन बाकी मैचेस में उन्होंने बैटिंग ठीक ठाक ही करी है। एक बैटर जिनका नाम हम जो देख रहे हैं वो है रेबेका बर्न्स, 5 में से 3 मैचेस में उनके रन है, बाकी कैचिंग के पॉइंट जो देती हैं वो है। इनका बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इनका भी रोल कल के मैच बदल सकता है इसके लिए। तो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने ड्यू करके रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि उनका रोल क्या अलग हो सकता है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो हिस्ट्री थी, रिकॉर्ड सा हिट टू ग्राउंड से। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में। कल के मैच में हैना रो खेलेंगी नहीं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। उनके ना खेलने की वजह से इन दोनों में से कोई एक खेल सकती हैं, दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलर आप कह सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि इनको ज़्यादा ओवर मिलेगा। रोजमेरी मैर, डेवनशायर, यहाँ से ग्रीन, बार्टलेट, इनके 16 ओवर किधर नहीं गए, बाकी का 4 ओवर किधर से आएंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस पोजीशन में जो भी खेलेंगी उनको 4 ओवर मिलेगा, ठीक है। 1 ओवर शायद मिल भी जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो कौन कराएंगे बाकी के 3 या 4 जो भी है। आर्माइटेज आपके लिए बॉलिंग करवा सकती है, एनीवेज वो आपकी टीम में थी। जॉर्जिया एटकिंसन, मैं इनके बारे में बार बार बात कर रहा था, इसीलिए इनका बैटिंग में प्रमोशन भी हो सकता है 3-4 पे बैटिंग आ जाए हैना रो के जगह पे। और ये बॉलिंग प्रॉपर तो करवाती थी, ये पहले बॉलर भी थी, ठीक है। और इस टीम के अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं जब भी इनको मौके मिले हैं, एक एग्जांपल आपने देखा भी है, इसीलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा था। अभी हमें नहीं पता, देखो हो सकता है इनको बॉलिंग ना मिले और बैटिंग भी बहुत नीचे जैसे आ रही है वही आए, लेकिन मिल सकता है। सेम यहाँ पे वही अप्लाइड होता है न्यूटन और ग्रेग के लिए भी, ये भी बॉलिंग करवा सकती है। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि न्यूटन, ग्रेग और एटकिंसन में से आप किसे ज़्यादा एज ए बॉलर यूज़ करना चाहोगे, तो एनीवेज एटकिंसन, क्योंकि वो पहले बॉलर ही थी, ठीक है, बैटिंग तो नीचे आ ही रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया एटकिंसन के ऊपर थोड़ा नोटिस करना, इनको बॉलिंग मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। छोटी लीग में शायद आप ना अभी वो ट्राई करो, लेकिन बड़ी लीग में आप कर सकते हो। एनीवेज आपके टीम में जो है वो है आर्माइटेज, रोजमेरी मैर, डेवनशायर, ग्रीन, बार्टलेट, 5 प्लेयर्स तो आपके टीम में है ही। छठे प्लेयर के रूप में आप एटकिंसन, मिकाइला ग्रेग और न्यूटन को बैटिंग के लिए ही लेना, लेकिन इनको कंसीडर कर सकते हो। मिकाइला ग्रेग ओपनिंग भी कर रही हैं। यहाँ से बात करें, रेबेका बर्न्स यहाँ पे ओपनिंग कर सकती है, एलिस पेरी क्योंकि नहीं खेलेंगी, मुझे तो और कोई प्रॉपर दिख नहीं रहा। मैकफैडियन भी ओपनिंग कर सकती है, तो वो आपको लाइन वाला पता चल जाएगा। एमेलियाकर, कैस्पेरक, जेस्कर और जेटली, इनके 12 ओवर 16 ओवर्स किधर नहीं गए, यहाँ पे भी 4 ओवर की कमती है। तो वो 4 ओवर्स कौन करवा सकते हैं यहाँ पे, ये पोजीशन पे जो भी खेलेंगी, निकोल बेयर्ड, केटलिन किंग, कोडायर। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, निकोल बेयर्ड को ज़्यादा ओवर बॉलिंग मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ी डिफेंसिव माइंडसेट की बॉलर है, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स के लिए विकेट हेल्प होता है जनरली, तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी देखो एमेलियाकर, कैस्पेरक, जेस्कर, मैकफैडियन भी, जेटली, ये 5 तो है ही आपके टीम में। छठे प्लेयर के रूप में आप निकोल बेयर्ड को कंसीडर कर सकते हो, और एक्स्ट्रा अगर आपको बैटिंग ऑप्शन देखना है तो रेबेका बर्न्स। रिस्क ही बहुत होंगी, अगर ओपनिंग कर रही हैं तो कंसीडर कर लेना, नहीं भी करोगे चलेगा। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें, अभी क्योंकि रोए नहीं है तो ग्रीन और मायर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। मायर एक बहुत अच्छी कैप्टन पर्सन ऑप्शन है, बड़ी लीग में ट्राई करना।
उसके बाद बार्टलेट, डेवोनशायर, ये 4 सबकी टीम में हो गए। आर्माइटेज ये 5 सबकी टीम में होंगी। ग्रेग और एटकिंसन में से किसी को बॉलिंग मिल सकती है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एटकिंसन को बॉलिंग मिल जाए। तो बड़ी लीग में ये एक पोजीशन को कंसीडर करते रहना। यहाँ पे एमिलियाकर, जेस्कर, कैस्परक, इस तीनों के आसपास लोग जाएंगे। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि एमिलियाकर तो कैप्टन है ही, वाइस कैप्टन आप किसको बना सकते हो। जेटली उसके बाद, और बेयर्ड कंसिस्टेंट आपको पॉइंट देती रहती है, इसलिए एक आध विकेट की उम्मीद ही है, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ से। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा टीम बना के रखा है। मैंने यहाँ पे सेंट्रल के बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। आपने देखा कि सेंट्रल के बॉलर्स ने काफ़ी दबोचा हुआ है वेलिंगटन की टीम को। एक आपको रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, या तो ग्रीन आप ले सकते हो, यहाँ पे बेयर्ड। ठीक है, मुझे ज़्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं है, एक आध विकेट की बात है। ग्रीन यहाँ पे बैटिंग भी कर लेती हैं थोड़ी बहुत। बाकी यहाँ पे एमिलियाकर, कैस्परेग, रोए, आर्माइटेज, शायद मैकफैडियन भी, रोजमेरी मैट, जेटली, जेस्कर, शायद बार्टलेट भी, ये तो है ही। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ग्रीन, डेवोनशायर, यहाँ से बेयर्ड, ये आपके लिए कुछ पंट्स नहीं, अलग जो है हो सकते हैं। उन तीनों में से किसी दोनों को लेना है। अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हो, बैटरों में से अच्छा रेबेका बर्न्स का बैटिंग पोजीशन नोटिस कर लेना। ऐसा नहीं कि वो 6 नंबर पर आ रहे हैं तब भी आप ले रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि ओपनिंग कर रही हैं, जो कि वो कर सकती है डेफिनेटली, तो उनको कंसीडर करना। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के ऊपर आपका जो है एक्सपेक्टेशन रह सकता है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ से एटकिंसन, मिकाइला ग्रेग और न्यूटन, इन तीनों में से कोई भी बॉलिंग करवा सकती है, याद रखना ये बात। और ये मेरे ख्याल से कोई भी एक तो बॉलिंग करवाएंगी ही, कम से कम 1-2 ओवर अगर हो वो, तो वो भी। तो वो आप नोटिस कर लेना कि क्या हो रहा है लाइनअप। मेरे हिसाब से एटकिंसन को बॉलिंग मिल सकती है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं क्या रोल होगा क्या, तो लेकिन वो है। बड़ी लीग के लिए मैंने बताया, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, एमिलियाकर, कैस्परेक मेरे ऑप्शंस हैं। जनता जेस्कर के साथ जा रही है। बड़ी लीग में अलग देखना है तो रोजमेरी मैट को भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अच्छा हैना रो को मैंने रखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से हैना रो को रख दिया। हैना रो तो नहीं है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो सभी सिलेक्शंस। अच्छा, ऐसे तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो निकोल बेयर्ड और बार्टलेट सभी आ गए, तो वो नहीं है। बैटिंग में एक्स्ट्रा ऑप्शन देखना है तो वो देख लेना, रेबेका बर्न्स हैं, अगर वो ओपनिंग कर रही हैं तो आप देख सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।